तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका के एक खतरनाक प्लान से। वो सोच रही होती है कि सायली को घर में रोकने के लिए उसे बाकी सबको घर से बाहर भेजना ही होगा। तभी वहां रिया आती है अपने कमरे से बाहर। सायली उसे देखकर कहती है, आ जाओ रिया, नाश्ता कर लो। लेकिन रिया कहती है कि उसे देर हो रही है और वो बाहर ही कुछ खा लेगी। ये सुनते ही रेणुका तुरंत सायली पर ताना कसती है, तू क्या उसे बातों में लगा रही है? तेरे जैसे नहीं है ये सब लोग जो बाहर जाकर लोगों के सामने बुराई करते हैं। रिया को काम है, काम काजी लोग हैं ये सब। और वो रिया को तुरंत काम पर जाने को कहती है, लेकिन रिया कहती है कि वो आकाश का इंतजार कर रही है क्योंकि वो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगाता है रेडी होने में। तभी रेणुका आकाश को आवाज लगाती है और वो बाहर आकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसी वक्त सचिन भी चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। रेणुका मनी मन कहती है कि इस दानव सचिन से तो बात ही ना करे वो तो बेहतर है। इधर जैसे ही रोशनी अपने काम के लिए निकलती है, रेणुका कहती है, चलो एक महारानी तो गई। लेकिन रेणुका का प्लान अब भी कामयाब नहीं हुआ होता है। रिया भी अब चाय पीने के लिए बैठ जाती है और उसे देखकर आकाश भी एक और चाय मांग लेता है। रेणुका का सब्र अब जवाब दे रहा होता है। वो आकर कहती है कि अभी तो रिया को बहुत देर हो रही थी और अब वो टाइम पास कर रही है। फिर वो आकाश को पूछती है, तू तो रेस्टोरेंट में जाता है ना, तो इतनी क्या पड़ी है तुझे ब्रेकफास्ट की? वहां जाकर भी तो तू कर सकता है ना। आकाश कहता है कि साइली वहिनी के हाथ का इतना टेस्टी खाना वहां नहीं मिलता। ये सुनकर रेणुका उसे वहिनी का चमचा कहती है और इल्जाम लगाती है कि उसी की वजह से साइली का अहंकार बढ़ गया है। इधर आखिरकार रिया और आकाश काम के लिए निकल जाते हैं। किचन में साइली को सचिन आकर कहता है कि अब उसे भी अपने काम के लिए निकलना चाहिए क्योंकि आज उसका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी रेणुका उन्हें देख लेती है। वो कहती है, सुबह सुबह तुम लोगों का रोमांस शुरू हो गया। वो सचिन से सायली का हाथ छोड़ने को कहती है और उसे काम पर जाने के लिए कहती है। तो सचिन फिर सायली का हाथ छोड़ देता है और फिर वो सायली को कहता है कि वो हॉल पहुंचकर सब कुछ संभाल लेगा और वो भी अपना काम निपटाकर जल्दी आ जाए। जैसे ही सचिन जाता है, रेणुका राहत की सांस लेती है। वो कहती है, आखिरकार सब लोग चले गए, अब मैं अपना नाटक शुरू करती हूँ। इतना कहकर रेणुका सोफे पर बैठकर अपना हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है। उसकी आवाज़ सुनकर सायली भागकर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो रेणुका कहती है कि उसके हाथ और कंधे में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कहती है कि कल शकुंतला के साथ पंजा लड़ाने की वजह से शायद ऐसा हुआ है। इधर सायली उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है, लेकिन रेणुका साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगी और सायली से उसे कमरे में ले जाने को कहती है। तो सायली उसे सहारा देकर कमरे में ले आती है और रेणुका जबरदस्त नाटक करने लगती है। इधर रेणुका सायली से कहती है कि वो उसके लिए बर्फ लेकर आए और उससे सिकाई करे और फिर 1 घंटे बाद गर्म पानी से। वो कहती है कि ऐसा बार बार शाम तक करना होगा, तब जाकर उसे आराम मिलेगा। तो सायली ये सुनकर हैरान होती है, शाम तक? सायली फिर से अस्पताल जाने की बात करती है, लेकिन रेणुका उसे अपने बातों में फंसा लेती है और बर्फ लाने भेज देती है। फिर जैसे ही सायली वहां से जाती है, रेणुका का असली चेहरा सामने आता है। वो कहती है, अब समझ में आया फूलवाली, मेरा अहंकार तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी तरफ किचन में सायली सोच में पड़ जाती है कि अगर वो शाम तक यहाँ रुक गई तो हॉल का डेकोरेशन कैसे होगा। फिर उसे अनीता ताई का फोन आता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए, अंदर से रेणुका की आवाज आती है, कहाँ गई? हिमालय चली गई क्या बर्फ लाने के लिए? तभी सायली मजबूर होकर आइस पैक लेकर आती है और रेणुका की सिकाई करने लगती है। रेणुका नाटक करते हुए उसे कहती है, भगवान तेरा भला करे। वो सायली से कहती है कि अभी तो उसे गर्म पानी से भी सिकाई करनी है और फिर ठंडा गर्म का ये सिलसिला शाम तक चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, वो उससे अपने लिए सूप बनाने को भी कह देती है। फिर इधर दूसरी तरफ किचन में परेशान सायली सचिन को फोन करती है। सचिन कहता है कि वो लोग हॉल पहुंच गए हैं और तैयारियां मस्त चल रही है। फिर वो पूछता है कि सायली कब निकल रही है। तो सायली उसे कहती है कि काकू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे उनके साथ रुकना होगा। तो सचिन तुरंत एक प्लान बनाता है। वो कहता है, तू एक काम कर, तू उधर से निकल, मैं इधर से निकलता हूँ। वो फिर आगे कहता है कि वो घर जाकर रेणुका को संभाल लेगा और सायली को रोशनी को फोन करके बुलाने को कहता है। तो सायली जब रोशनी को फोन करती है तो रोशनी फोन नहीं उठाती। तो ये बात सायली सचिन को कहती है, लेकिन सचिन फिर भी उसे वहां से निकलने को कहता है। इधर दरवाजे के पीछे खड़ी रेणुका ये सब सुन रही होती है। जैसे ही सायली कमरे में आती है, वो देखती है कि रेणुका फर्श पर गिरी हुई होती है और एक फ्लावर पॉट टूटकर बिखरा पड़ा होता है। रेणुका दर्द से कराने का नाटक करने लगती है। इधर सायली घबराकर उसे उठाने की कोशिश करती है और अस्पताल ले चलने की बात करती है, लेकिन रेणुका मना कर देती है। वो सायली से पहले टूटे हुए कांच को साफ करने और फिर अपने लिए सूप बनाने को कहती है। इधर सायली किचन में आकर सचिन को फोन करती है और उसे बताती है कि उसे घर पर ही रुकना होगा क्योंकि काकू को उसकी ज़रूरत है। सचिन फिर से उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन सायली उसे सारा काम संभालने को कहकर फोन काट देती है क्योंकि रेणुका उसे आवाज़ लगा रही होती है। इसके बाद सायली कमरे में बिखरे हुए कांच को साफ करने लगती है आकर, और रेणुका बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी जीत का मजा ले रही होती है क्योंकि सायली को घर पर रोकने का उसका प्लान जो कामयाब हो गया होता है।
इधर सचिन का फोन बार बार बज रहा होता है, लेकिन सायली चाहकर भी उसे उठा नहीं पा रही होती है। रेणुका उसे अपने पास बुलाकर हाथ में मसाज करने को कहती है, तो सायली बेबसी से उसकी आइस पैक से मसाज करती है और मनी मन सोचती है कि अब हॉल का डेकोरेशन कैसे होगा और सचिन वहां अकेला परेशान हो रहा होगा। इधर रेणुका जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती है ताकि वो फोन न उठा पाए, और आखिर में सायली गर्म पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ किचन में सायली फिर से सचिन को फोन करती है। सचिन उसे कहता है कि वीके सर की मैनेजर सवाल पूछ रही है और वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा है। सायली फिर उसे वीडियो कॉल करने को कहती है ताकि वो सबको समझा सके काम। लेकिन तभी अंदर से रेणुका की आवाज आती है, मेरा सूप कहाँ गया सायली। दूसरी तरफ रेणुका फोन पर मंदिरा को भरोसा दिला रही होती है कि वो आज सायली को कहीं नहीं जाने देगी। तभी इधर दूसरी तरफ सायली को सनम जी के मैनेजर का फोन आता है। वो उसे तसल्ली देती है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। फोन रखने के बाद सायली पूरी तरह टूट जाती है। वो कहती है, एक तरफ इतना बड़ा डेकोरेशन का ऑर्डर है और दूसरी तरफ काकू की ऐसी हालत, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। लेकिन रेणुका का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ होता है। वो जानबूझकर अपना हाथ एक फूलदान में फंसा लेती है और चिल्लाने लगती है। सायली भाग कर आती है और जैसे तैसे उसका हाथ बाहर निकालती है। रेणुका हैरान हो जाती है, निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया, और फिर दोबारा दर्द का नाटक करने लगती है। फिर सायली रेणुका के हाथ पर स्प्रे लगाती है और रेणुका एक सातिर मुस्कान देती है क्योंकि उसे सायली को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। उधर दूसरी तरफ शकुंतला रेणुका को फोन करके समझाती है कि उसे मंदिरा की बातों में नहीं आना चाहिए और सायली के साथ गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी बहू है। लेकिन रेणुका गुस्से में कहती है, इस बार अगर तू सायली की तरफदारी करेगी तो ये समझ लेना कि तेरी मेरी दोस्ती खत्म। फिर वो उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने सायली को कुछ भी बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, और इतना कहकर वो फोन काट देती है। इधर शकुंतला परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि बेचारी सायली बिना किसी गलती के पिस रही है और अब उसका इतना बड़ा ऑर्डर भी खतरे में है। दूसरी तरफ सायली रेणुका के लिए सूप लेकर आती है। रेणुका सूप पीकर नाटक करते हुए कहती है कि स्वाद बस ठीक ठाक ही है। फिर सायली पूछती है कि क्या अब वो अपने काम के लिए जा सकती है, लेकिन रेणुका फिर से दर्द का बहाना बनाती है और कहती है कि उसे अभी गर्म पानी की सिकाई की भी ज़रूरत है। तो सायली मजबूर होकर गर्म पानी लाने चली जाती है और उसके जाते ही रेणुका खुशी के मारे नाचने लगती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो रहा होता है। इधर किचन में सायली सचिन को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वो नहीं आ पाएगी, लेकिन वो फिर एक आइडिया देती है कि वो वीडियो कॉल पर सबको काम समझा देगी। तभी ये सुनकर सचिन मजाक में बोलता है, क्या बात है, तू तो एकदम सैटेलाइट से सिग्नल पकड़कर घर से बैठे बैठे ही काम कराने वाली है। सायली बोलती है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आप लोगों को कॉल पर सारा काम समझा दूंगी ताकि आप लोग भी काम आसानी से और जल्दी से कर पाओ। आज का पूरा इवेंट तुम सबके हाथ में है, प्लीज़ अच्छे से करना। इधर सायली सबको काम समझाना शुरू ही करती है कि उसका फोन कट जाता है। उधर सचिन के फोन की बैटरी खत्म हो गई होती है और इधर रेणुका जोर जोर से गर्म पानी के लिए आवाज लगाने लगती है। हॉल में इधर मैनेजर आकर पूछती है कि डेकोरेशन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। तो सचिन बात को संभालता है और फिर सबसे फोन मांगता है, यानी कि सायली की सहेलियों से। लेकिन किसी के पास कैमरा फोन नहीं होता और किसी के पास रिचार्ज नहीं होता, तो वो फिर आखिर में जूही से उसका फोन ले लेता है। उधर सायली गर्म पानी से रेणुका की सिकाई करती है और फिर से जाने की इजाज़त मांगती है, लेकिन रेणुका कहती है कि उसका दर्द वापस शुरू हो गया है और उसे दोबारा सूप पीना है। जब सायली कहती है कि सूप खत्म हो गया है, तो रेणुका उसे फिर से सूप बनाने भेज देती है और साथ ही गर्म पानी को भी दोबारा गर्म करने को कहती है। तो सायली मजबूरन किचन की तरफ चली जाती है और रेणुका पीछे से मुस्कुराती है। इधर किचन में सायली सूप बनाते बनाते सचिन को फोन करती है, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से किसी को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। दूसरी तरफ किचन में सायली का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए गणपति बप्पा से प्रार्थना करती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो अपना इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करेगी अब। तभी सचिन का फोन आता है। सायली के रोने की आवाज़ सुनकर सचिन उसे दिलासा देता है कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे और उसे वीडियो कॉल पर सबको काम समझाने को कहता है। उसके बाद वीडियो कॉल पर सचिन और सबको सायली काम समझाने लगती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने से सही लगेगी। उसके बाद सायली सचिन को बोलती है कि तुम और जूही बाकियों को भी बता दो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है। तभी इतने में रेणुका की आवाज़ आती है कि मेरी सूप कहाँ गई। तो ये बात सचिन सुन लेता है। तो वो सायली को पूछता है, ये तो अभी सूप पी थी ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। तो सायली बोलती है, नहीं सचिन, काकू की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ बस संभाल लो। तो सचिन फिर सबको सायली के कहे अनुसार काम समझाने लगता है। उसके बाद सायली रेणुका के कमरे में आती है और उसकी सिकाई करने लगती है। रेणुका एक के बाद एक नए काम बताती रहती है, कभी सूप बनाना तो कभी खिचड़ी बनाना, ताकि सायली वहां से जा ही न सके। दूसरी तरफ जूही सायली को फोन करके कहती है कि ये दर्द कंधे से जुड़ा हो सकता है जो रेणुका को हुआ है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे कहा है, और अगर वो पीठ पर मसाज करेगी तो शायद आराम मिल जाएगा उसको। लेकिन उधर सचिन का सब्र अब जवाब दे रहा होता है। वो सायली को फोन करके बोलता है कि उसे यहाँ सायली की ज़रूरत है क्योंकि वो उसके जैसा फिनिशिंग नहीं दे पा रहा है। इधर रेणुका की आवाज़ दोबारा सुनकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सायली से कहता है, तेरे को हर बार बोलता है कि तू काम का बंटवारा कर ले, पर नहीं,
तेरे को सुनने का ही नहीं है मेरा। वो कहता है कि आज जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके काम पर है, तो वो घर में बाबा की बाइकों का ऑर्डर फ़ॉलो कर रही है। सचिन कहता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज तू अपने काम को हल्के में ले रही है। वो उसे याद दिलाता है कि इस ऑर्डर पर सबका पैसा दाँव पर लगा है, आकाश और रिया का भी। इधर सायली रोते हुए कहती है कि वो जानती है कि ये काम उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन वो काकू को भी इस हालत में नहीं छोड़ सकती। वो कहती है, तुम तो समझो कम से कम मेरी बात सचिन। तभी सचिन सायली को समझाता है कि मैं तेरे खिलाफ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और समझता भी हूँ। वो कहता है कि आम लोगों की ज़िंदगी में 100 अड़चनें आते हैं, लेकिन उन्हें पार करके खुद के लिए फैसला लेना पड़ता है। वो कहता है कि आज भी ये डोर उसके हाथ में है और उसे अपने सपनों को पहले रखना चाहिए। फिर सचिन की इन बातों से सायली को हिम्मत मिलती है और वो एक नया रास्ता सोचने लगती है। इधर दूसरी तरफ सायली रेणुका को खिचड़ी देती है आकर। फिर वो जूही की सलाह के बारे में रेणुका को बताती है कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो कंधे पर मसाज कर देगी तो उसे जल्दी आराम मिल जाएगा। तो रेणुका पहले तो मना करती है कि अब उसे सही लग रहा है, लेकिन जब सायली जाने की बात करती है तो वो मसाज के लिए तैयार हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि सायली के काम का अब तक सत्यानाश हो चुका होगा। और फिर आखिरकार सायली अपना मास्टर स्ट्रोक चलती है। वो अपने कान में ब्लूटूथ लगाती है और फ़ोन पर वीडियो कॉल चालू करके अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि इधर नहीं उधर, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट ऐसा करके, और साथ ही साथ वो रेणुका की मसाज भी कर रही होती है। तभी रेणुका को शक होता है, तो वो पूछती है, "तू किससे बात कर रही है?" तो सायली बोलती है, "काकू, डॉक्टर के बताए हुए तरीके से मैं आपका मसाज कर रही हूँ, जिससे आपको जल्दी राहत मिल जाए, तो बस उन्हीं से बात कर रही थी।" फिर सायली इतने अच्छे से मसाज करती है कि रेणुका को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही रेणुका सो जाती है, सायली किचन में आकर अपनी टीम से बात करती है। सचिन और उसकी सहेलियाँ खुशी से उसे बताते हैं कि सारा काम खत्म हो गया है और मैनेजर भी बहुत खुश है उनके काम से। इधर सचिन सायली की तारीफ करते हुए कहता है, आज तेरे दिमाग को मैं मान गया। घर बैठे-बैठे सब काम खत्म कर डाली तूने। वो वीडियो कॉल पर उसे डेकोरेशन का कोना-कोना दिखाता है और सायली ये देखकर भावुक हो जाती है कि उन्होंने मिलकर ये सब कर दिखाया। इधर सचिन कहता है, तेरे को क्या बोला था मैं, जब तू और मैं एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तेरे दिमाग की वजह से आज एक काम इतना एक नंबर हुआ है। मेरे को बहुत गर्व है तेरे पर। फिर इधर सनम जी की मैनेजर सचिन को बुलाती है तो वो फ़ोन रख देता है और फ़ोन रखने से पहले सचिन को सायली बोलती है कि वो सबको थैंक यू बोल दे। तो वो वीडियो कॉल पर रहते ही सबको थैंक यू बोल देता है। इधर दूसरी तरफ हम मंदिरा को देखते हैं, जहाँ उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि सायली ने बड़े ही अच्छी तरीके से अपना डेकोरेशन पूरा कर लिया है। तो मंदिरा हैरानी से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फ़ोन रखने के बाद मंदिरा रोते हुए कहती है कि ये पिद्दी सायली मेरी जान लेकर रहेगी। और इधर दूसरी तरफ सायली गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हुए कहती है कि थैंक यू बप्पा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।